ये प्रवेश द्वार को एंट्रेंस कहा जाता है, राइट। तो हमारे पास टोटल बाहर के पेरिफेरी में कितने, अगर आप देखोगे, जैसे हमने डिवाइड किया है, ठीक है, नॉर्थ के एरिया को, ईस्ट के एरिया को, साउथ के एरिया को, वेस्ट के एरिया को, है ना, 22 22 22.5 22 डिग्री में, ठीक है। हर एक जोन में दो एंट्रेंस आती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में दो आएगी। नॉर्थ ईस्ट के बाद कौन सा जोन होता है, नॉर्थ ऑफ, नॉर्थ ईस्ट। नहीं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में दो एंट्रेंस आएगी, फिर ईस्ट में दो एंट्रेंस आएगी। 16 दिशाएं हैं, 16, 4 दिशाएं हैं, 16 जोन है। 16 जोन बांटा था हमने, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और इस तरीके से करके, ठीक है। उन 16 दिशाओं में हर एक, या उन 16 जोन में हर एक जोन में दो एंट्रेंसेस आती हैं, ठीक है। जिनको की नॉर्थ की तरफ जितने भी एंट्रेंस आएंगे, 8 जो है एंट्रेंसेस होते हैं चारों दिशाओं में। तो 8 4 जा 32, मतलब 32। N1 N2 N3 N4 N8, ऐसे E1 E2 E3 E4 E5 E6 करके E8 तक आता है। ऐसे ही S1 से S8, और ऐसे W1 से W8, ठीक है। ये हमारी 16 हमारी दिशा जोन है, और 32 हमारे एंट्रेंस, जिसमें से कि हर जोन की जो 3 और 4 की एंट्रेंस होती है, मतलब N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W4 आर ऑस्पिशियस एंट्रेंसेस। साउथ की तरफ लेने से क्यों मना किया जाता है, बिकॉज साउथ का जो एंट्रेंस होता है S5 से लेके FS5 से लेके, ठीक है, वो बहुत ही डेंजरस होता है। उसका अगर हम ट्रीट भी करते हैं एंट्रेंस को, स्पेशली S7 और S8 की एंट्रेंसेस को अगर हम ट्रीट भी करते हैं, तो भी उसका 100% जो है वो ट्रीट नहीं हो पाता, और वो मृत्यु तुल्य योग बनाता है। मतलब ऐसे कष्ट देगा कि आदमी सोचेगा कि भैया उठा ही लो। दोज आर वेरी वेरी डेंजरस। निगेटिव जॉन डिस्पोज ऑफ का, और उसका आपने ठीक है, बताया था एक डिस्पोज, जो तो डाइवोर्स आप की। लिख लो कौन कौन से एंट्रेंसेस पॉजिटिव हैं। N3 N4 E3 E4 W3 W4 S3 S4, और एक और होती है N8 की एंट्रेंस, जो कि मनी माइंडेड बनाती है, जो कि आपको रिस्क टेकर बनाती है। तो ये उनके लिए होती है, दोज पीपल रियली वांट टू अर्न मनी, अबेंडेंस के लिए दे कैन रेडी टू टेक एनी रिस्क। तो ये आपका अब कुछ लोग के लिए अच्छा है, कुछ लोग के लिए बुरा है। ये आपके अप्रोच को, आपकी पर्सनालिटी को पैसा कमाने के लिए बार बार पुश करे। तो हो सकता है घर वाले कंप्लेन करें कि भई इसके जीवन में तो पैसा ही पैसा है, परिवार को तो समय नहीं देता, बट N8 की एंट्रेंस भी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई एंट्रेंस आती है, नॉर्थ ईस्ट में जब एंट्रेंस आती है ना, तो घर तो सर पे कर्जा देती है, याद रखिएगा। कभी-कभी कुछ लोग कहते हैं लोन लायबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई, तो सर पे कर्ज नॉर्थ ईस्ट की वजह से आते हैं। एंट्रेंसेस का मैं आपको वीडियो अलग से दे दूँगी। आज हम देखेंगे एंट्रेंसेस, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने कि 9 एंट्रेंसेस आर गुड, इसके अलावा कोई भी एंट्रेंस आएगी, वी हैव टू ब्लॉक द एंट्रेंस। और उसमें भी साउथ के एंट्रेंसेस जो होती हैं स्पेशली, तो मैम N8 भी तो NE में आएगा ना?
एनी में आएगा, कर्जा देगा, लेकिन आदमी बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके ऊपर लोन से ही उनका काम चलता है, राइट? उनका क्रेडिट पे ही काम चलता है ना? उनकी पूरी पूरी कंपनी लोन पे खड़ी रहती। हमारी खुद की अपनी एंट्रेंस मेरी नॉर्थ ईस्ट में ही है, घर की मेन। हाँ, तो वो कहीं न कहीं पैसे को ना ब्लॉक करती है हमारी, अगर हम उस तरीके के व्यापार या कार्य क्षेत्र में नहीं है तो। जैसे बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े-बड़े, वो उनका तो देखो कितना-कितना लोन का ही चलता है, माल भी लोन पे रहता है ना? इधर से उठाया, उधर दिया, उधर किया, राइट? तो वो 2-3, 2 का 4, 4 का 8 करते हैं वो लोग। मैं इनेट के एंट्रेंस को बहुत अच्छा नहीं मानती, मैं उसको ब्लॉक करती हूँ, मैं करवाती हूँ, बट आपको बताना मेरा काम है कि जो रिस्क टेकर है, जिनका ऐसा काम होता है ना, उनके लिए एनए ठीक है कि उनके पास लोन है, लेकिन वो उतना पैसा रोटेशन में रखते हैं, घुमाते हैं। नॉर्मल इंसान की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, नॉर्मल इंसान की बात करें, तो फिर वो कहीं न कहीं दिक्कत देती है, लोन देगी या पैसे हमारे ब्लॉक कराएगी, राइट? वो भी कराती है, इसलिए थोड़ा-सा उसको इग्नोर करती हूँ मैं, मतलब मैं एनएट के एंट्रेंस को ब्लॉक ही कहती हूँ कि कर दो। मैम इसकी ब्लॉकेज की मुझे बताना, फिर मैं ब्लॉक मैं करा दूंगी अभी-अभी इसको। आज हम वही पढ़ेंगे। कैसे देखना है एंट्रेंसेस वो भी हम देखेंगे, आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा, पर अभी आप लोग सपोज़ मान लो कि आपको एंट्रेंस देखने आती है, ठीक है? कोई जो है मैप लगाते हैं, उसमें आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। कोई मैप लगाते हैं हम लोग। है ना? 2-3 मैप लगाती हूँ और आप लोगों को पहले एंट्रेंस देखना, एक-एक व्यक्ति जो है बोलेगा, ताकि ये क्लियर हो जाए कि आप लोग एंट्रेंस देख पा रहे हैं। आप लोगों ने पता ग्रुप ग्रुप में जो है ग्रिडेड मैप भेजा था। भेजू मैम दोबारा से मैं? हाँ, भेज दीजिए, बिल्कुल भेज दीजिए। किसका, कृतिका का भेजू या मैं अपना भेजू जो मेरे अपना भेज डिलीट दो, है? अपना भेज दो आप। आपका ग्रिडेड है? ठीक है। हाँ जी है। हाँ, तो ठीक है, आप भेजिए। ठीक है। मैंने भी 2-3 भेज दिए, वंदना मैम भी भेज रही हैं, तो उसी को हम लोग देखते हैं कि एंट्रेंस कैसे देखनी, पहले आप लोग ये समझ लो। वंदना मैम का भी आ गया। जब तक ये खुल रहा है तब तक आप लोग इस पे प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग वंदना मैम का भी लगाएंगे। सॉरी, शेयरिंग में जाएगा ना। ओके, ठीक है, तो पहले यही लगाते हैं। चलिए, आप लोग को दिख रहा है मैप? दिख रहा है सभी को? रेनू मैम दिख रहा है? सावी, रानी मैम, यस मैम। मानसी मैम, बर्नाली, सबको दिख रहा है? ठीक है। जी दी। प्रॉपर दिख रहा है ना आप लोगों को कि मैं जूम कर दूं थोड़ा इसको? जी दिख मैम रहा है वैसे थोड़ा तो। सा जूम कर दो। चश्मा लगा ले मेरे जैसा। लगा रखा था अभी तो उतारा। मेरे को तो चश्मा लगाने से फायदा हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है। जी दी, हाँ आप ठीक है। चलो, यस यस। अब किसी भी मकान को, फ्लैट को हम ऐसे ग्रिड करते हैं, ठीक है? अब आप लोग को इसमें एंट्रेंस दिख रही कहाँ है? ये है क्या?
हाँ, मैम ये फर्स्ट ये फ्लोर का खोल लिया आपने। ये वाला एंट्रेंस है दी, जहाँ आपका कर्सर मैम है, एक एंट्रेंस चलो है। चलो, हमको भी प्रैक्टिस करना है, हम कह रहे हैं ये चलो ये टेरेस है। टेरेस है, यस टेरेस है। रुक जा, ये टेरेस नहीं है, टेरेस, बीच में ओपन एरिया है ये हमारा। ये डबल हाइट की ड्रेसिंग लॉबी है ना, है, डबल हाइट की लॉबी है, तो ये बीच में ओपन एरिया ये है। बेडरूम है, ओके। ये सो इसमें एंट्रेंस टेरेस है, कहाँ गई आपकी? इसमें एंट्रेंस आएगी आपकी, ये ड्रेसिंग ये एरिया। स्टेयर, स्टेयर के आसपास आएगी दी। स्टेयर से ऊपर चढ़ के ही स्टेयर, होगी एंट्रेंस तो। दो स्टेयर आ रही हैं। हम्म, एक स्टेयर, हाँ दी आपका कर्सर है उधर आ रही है, और एक स्टेयर इधर आ रही है अपने। ये, हाँ ये हो हाँ, गया। एक स्टेयर ये है और एक स्टेयर इधर आ रही है, इसी के नहीं जस्ट सामने वाली लाइन। ये ये वाली स्टेयर तो ऊपर की है मैम, सेकंड फ्लोर की। ये ना नीचे आपका फर्स्ट फ्लोर का खुला है, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। ये अच्छा, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये भी फर्स्ट फ्लोर का, ये फर्स्ट फ्लोर का है ना मैप। तो ग्राउंड फ्लोर भी है। हाँ इसमें सारा है, सब पूरा पूरी वो है। फर्स्ट और सेकंड, ग्राउंड और फर्स्ट दोनों का है इसमें। ये कहाँ है इसमें? ये मैं ग्राउंड है। निकालती हूँ, ये मैं फर्स्ट निकालती हूँ। फ्लोर है। एक मिनट ये देखिए, तो फर्स्ट फ्लोर है। एक ये ग्रिडिंग है ये भी और एक ये ग्रिडिंग है। नहीं मैम, ये तो फर्स्ट फ्लोर की है सारी। तो इसमें बस यही दो ग्रिडिंग है, बाकी मैं ग्रिडिंग। दोबारा भेजती हूँ फिर। हाँ रुकिए, तब तक हम लोग दूसरा खोल लेते हैं, एक मिनट। मैम तब तक एक चीज बताना कि साउथ की एंट्रेंस वगैरह वाला जो साउथ फेसिंग वाला कॉमर्शियल पर्पस के लिए ठीक रहता है ना? समझना पड़ेगा सारी, ऐसे नहीं बताऊंगी आप लोगों को। ऐसे हर किसी को हर चीज नहीं सूट करती है, नॉर्मल तो किसी को घर भी। फिर ये आ गया क्या? वही स्क्रीन दी दिख रही है आप गोल, लोगों को? दी नहीं, गोल गोल और ये क्रॉस क्या मार्क किया है पर्टिकुलर एरिया को। नहीं नहीं, रुकिए एक मिनट। दिखा आप लोगों को? बहुत छोटा है दी, ये बड़ा। एक मिनट। आया? दिख रहा सभी को? ये इसकी एंट्रेंस, रुकिए इसका कलर चेंज कर लूँ तो आपको समझ में आएगा। मैंने भेज दिया वैसे, नीचे की उस खाली फ्लोर का ही है। ठीक ठीक, अभी इसको भी ले लेंगे। ये देखिए इसकी एंट्रेंस है, ये ये पूरी इसकी एंट्रेंस है। ठीक है, ये एक फ्लैट है। एक एंट्रेंस ये है इसकी, और एक ही सर्वेंट रूम की एंट्रेंस ये है इसकी, जिसको अलग से ग्रिड किया। अब आपको दिख रहा है कि ये एंट्रेंस कौन सी है? ये देखो E4 आ रहा है, E5 लिखा है, E6 लिखा है, E7 लिखा है, दिख रहा है आप लोगों को? ESC। ये देखो ये यहाँ पे, ये देखिए E4 लिखा है। ठीक है, ये E5 है हाँ जी, और ये E6 है। 6 है, ठीक है, E6। तो ये इनकी E5 और एंट्रेंस E6 है। कौन सी हुई? E5 और E5 और E6 हुई। E6। हाँ, E5 और E6 है दी। राइट? समझ में आ जी रहा है? दी। जब हम ग्रिडिंग कर हाँ, लेंगे तो हमारे को एंट्रेंस समझना बहुत इजी हो जाएगा। अब इसकी देख लो, एक फ्लैट सपोज ये है, एक फ्लैट, एक मिनट। सपोज ये फ्लैट है, ये सॉरी, ये ये कौन चला रहा है इस पे? चलो, ये आपको दिख रहा है इसमें, हालांकि इसमें एंट्रेंस आपको जो है समझ में, इसमें मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये एक घर है, राइट? और आप ऐसे मान लीजिए कि इसकी एंट्रेंस इधर है, मान लो ये इसकी एंट्रेंस है, मान लीजिए आप लोग। तो ये एंट्रेंस कौन सी हुई इसकी? कौन सी W5 एंट्रेंस है दी, आई? W5। W5। W6 थोड़ा सा W5 W6 W6। W6 है। का कुछ
थोड़ा माइनर वो ले रहा है, लेकिन वो जो ज्यादा पोर्शन कवर कर रहा है वो W5 का कर W5 रहा है। और W6 की, W5 और थोड़ा सा W6 आ रहा है, मतलब थोड़ा W6 सा। का, हाँ। कहने का मतलब फिर ये पूरी की पूरी हमको ये पूरी की पूरी ही, मतलब इनकी पूरी एंट्रेंस हमको ब्लॉक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसी केस में आप भूल जाओ कि ये प्लॉट कैसा है, ठीक है। इसी केस में आप मान लो कि इनकी एंट्रेंस, अब इसको भूल जाना नक्शे को, ठीक है। आप इसी केस में मान लो कि इनकी एंट्रेंस हमको मिल जाती, एक बड़ी सी एंट्रेंस होती इनकी, ऑलमोस्ट यहां से लेके ये पूरी यहाँ। एंट्रेंस है मान लो, जी। ठीक है। तो मुझे जिसका नाम लूंगी मैं, वो बताएगा। रेनू मैम आप बताओ कि क्या आपको दिख रहा है कि ये इनकी एंट्रेंस है ये पूरी, ठीक है। और ये शक्ति चक्र लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ये शक्ति चक्र लगा हुआ है, दिख रहा है। ठीक है। आपकी आसानी के लिए मार्किंग कर दे रही हूँ। अब मुझे बताइए कौन कौन सी इनकी एंट्रेंसेस में कौन कौन सा, इनका द प्रवेश द्वार में कौन कौन से एंट्रेंसेस मतलब मिलके बनी है। W3, W4, W5, W6, W7, W8। W8, ठीक है। समझ में आ गया मीनू मैम। जी जी। अब हम करते क्या है, हम बहुत कभी कभी ऐसा आता है आधा पोर्शन, या चलो मान लो W4 और W5 की होती, इतनी होती है एंट्रेंसेस, छोटी सी फ्लैट का होता, इतना ही होता हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते, आधी एंट्रेंस पॉजिटिव है, आधी आधी एंट्रेंस नेगेटिव है, W3 ओके, W4 उसमें नेगेटिव है। तो W4 अपना इम्पैक्ट, एंट्रेंस आपके जीवन में बहुत बड़ा है, मतलब अगर आपने एंट्रेंस ठीक कर लिया तो काफी हद तक उस घर की ऊर्जा ठीक हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि कोई नुकसान हुआ है, वो एकदम से भरपाई हो जाएगा, लेकिन ये है कि आप उस दुख से उबर जाओगे और आगे की सारी संभावनाएं कि जीवन में ये जो जो सडन चीजें आपके लाइफ में होती हैं, बहुत हद तक आप उन चीजों से बचाव कर सकते हो अपना और अपने घर में रह रहे लोगों का, क्योंकि जीवन यही नहीं खत्म होता है। इसी घर से बहुत कुछ हम देखते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, है ना। तो जो जो भी कष्ट है, जो भी चीजें, हर एंट्रेंस का अपने एक एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बट अब इतना समझ लो कि W3 W4 इज गुड, बट अब W5 W6 W7 W8 हमको ब्लॉक करना है, ठीक है। हमें ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेप लगाते हैं, ठीक है। एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, सबसे पहले हम लगाते हैं टेप। अब एक बार रिवीजन कर लीजिए, चारों दिशाओं के आपको मैंने मेटल्स बताए थे और कलर्स बताए थे, ठीक है। सो मीनू मैम मुझे बताओ, डब्लू का कलर क्या होता है, डब्लू कौन सा, वेस्ट हमारा क्या हो गया, स्पेस कौन सा, एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, स्पेस, स्पेस स्पेस, हाँ। स्पेस। और स्पेस एलिमेंट में कौन सा कलर आता है, वाइट, ग्रे मैडम, ग्रे नहीं तो ऑफ वाइट। वाइट 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 वाइट। चार कलर लिया था हमने, स्पेस में वाइट आता है, ठीक है। वाटर मतलब नॉर्थ में ब्लू आता है, एयर मतलब ईस्ट में ग्रीन आता है, साउथ में हमारा कौन सा आता है, साउथ में हमारा फायर है तो येलो। रेड आता है, साउथ वेस्ट हमारा अर्थ एलिमेंट हो गया, तो वहां पे येलो कलर आता है, ठीक है। यही 5 कलर है ना हमारे, मैम 5। साउथ में कौन सा बोला आपने, दोबारा बताना साउथ एक में दफा। रेड आएगा, देखो साउथ छोड़ दो, साउथ में कुछ जोन हमारा फायर है और कुछ जोन हमारा अर्थ, SSW अर्थ में आ गया। तो आप जोन छोड़ दो, आप पांचों एलिमेंट पकड़ लो। स्पेस एलिमेंट इज वाइट, वाटर एलिमेंट इज ब्लू, एयर या वुड एलिमेंट जो एयर एलिमेंट है दैट इज ग्रीन, फायर एलिमेंट रेड, और अर्थ एलिमेंट इज येलो, ठीक है। अब मेटल आप लोग को मैंने नोट कराया था, स्पेस का मेटल क्या होता है, कौन बताएगा स्पेस का मेटल क्या आयरन। होता है, आयरन, आयरन। ठीक है। स्पेस का मेटल हमारा होता है आयरन। नॉर्थ का, सॉरी, वाटर का एलिमेंट क्या होता है हमारा,
एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। और लोग भी बोलो भाई। और स्टेनलेस स्टील किसका होता है हमारा? एयर। एयर का। एयर का कॉपर कॉपर का कौन सा होता है? कॉपर का होता है अपना, है क्या, फायर फायर। एलिमेंट। और ब्रास हमारा अर्थ हो गया। अच्छा। ठीक है। तो सबसे पहले एंट्रेंस को हम लोग जो है टेप से ब्लॉक करते हैं फॉर 21 डेज या 1 मंथ के लिए। राइट। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, W3 और W4 को छोड़ देंगे। और यहां से, ठीक है, यहां से यहां से W5 से, मतलब कि यहां से, ठीक है, यहां से लेके पूरे एंट्रेंस पे हम बाहर, एंट्रेंस के बाहर बिल्कुल सटाते हुए बाहर की तरफ, ठीक है, एंट्रेंस से बिल्कुल सटाते हुए हम कौन सा टेप लगाएंगे यहाँ पे? स्पेस एलिमेंट का, वाइट। मतलब वाइट कलर का टेप लगा देंगे। एंड वाइट कलर का फुट मैट रखिए उसके ऊपर। आपका गुड जो भी मैट बेटर। जोन है, जो भी जोन है, अभी घटा और बड़ा आपको थ्योरी सिखाऊंगी, वो उसमें फिर आप मिक्स करिएगा। अदरवाइज अगर बैलेंस जोन है आपका, तो जो भी आपका डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के कलर का फुट मैट रखा करिए आप लोग बाहर। ठीक है। तो हमने क्या किया? आधा ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको W3 और W4 की एंट्रेंस अच्छी मिल गई। अब यही अगर W3 W4 की नहीं होती और इतनी सी एंट्रेंसेस होती हमारी, तो ये पूरी ब्लॉक होती। तो कहने का मतलब है कि अगर पूरी एंट्रेंस नेगेटिव है तो हम पूरा टेप लगाएंगे एंड टू एंड। ठीक है। और अगर बीच में कोई पॉजिटिव एंट्रेंस मिल जा रही है तो उसको उतना छोड़ देंगे, जो कि अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। ठीक है। दी इसमें दो कलर के कॉम्बिनेशन में हम डोरमेट लगा सकते हैं, जैसे W3 से लेके W4 के बीच में जो है, मतलब दो का कॉम्बिनेशन हो जाए, दो कलर का, जो इसको, इसकी पावर भी इनहेंस करे और उसकी पावर को कम करे। किसकी कम पावर को कम करेगा? 5 W5 से लेके W8 के बीच में, जैसे अपन वाइट बिछाएंगे ना W5 से W8 तक के बीच में। पावर को कम नहीं करेगा ना, हमें जोन काटना नहीं है, बैलेंस करना है। बैलेंस करना ओके। है ना। जोन जी। काटेंगे जब कट थ्योरी आती है, जो कि बहुत लास्ट ऑप्शन होता है। तो दी ये जो टेप हमारा लगेगा, तो जो हमारा अभी अभी मेन गेट का चौखट अभी होता है। अभी बताऊंगी आप लोगों को। ओके ओके। पहले आप लोग मार्किंग करना सीख लो। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपका क्या आ रहा है? E5 और E6 की पूरी एंट्रेंस आ रही है। ठीक है। ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रही है एंट्रेंस। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये E7 की लाइन जा रही है। ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा E6 और E5 की एंट्रेंसेस आ रही है। राइट। अब E6 और E5 में कौन से देवता फील्ड होती है, मुझे बताओ। आउटर पेरिफेरी पे 99% एंट्रेंस आउटर पेरिफेरी पे होता है। पर आजकल जब हम लिफ्ट कॉन्सेप्ट या हम फ्लोर कॉन्सेप्ट में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हमारी एंट्रेंसेस बीच में सूर्य और सविता, सवित्रा। कौन कौन सी? नहीं, सूर्य और आउटर। सत्या। हाँ, सविता और सत्या ये सत्या सत्या बोलना और था मैम, गलत बोल और गई। प्रशा। सत्या और E7 E5 है ना दी, W से आएगा, सॉरी W से। E5 सूर्य और और E6 हाँ, E6 सत्या। सविता। सत्या सविता। सविता सत्या। आएगा। सत्या। ओके। एक सेकंड में सब करेक्शन कर ली। मैं सूर्य और सविता लिख सत्या ली। आएगा। सविता और सवित्रा तो सेकंड पेरिफेरी में आ गया ना आपका। अच्छा अच्छा, हाँ, में खुल सेकंड रो में जाएगा। आ। हम्म। ओके। सूर्य और सत्या है वृष आकाश अनिल पूषा वितथ गृहस्थ हाँ, यम वृषा है, आकाश है, गंधर्व हाँ जी। मृगराज मृग पित्र। और क्या पित्र के पितृ। बाद? रिपीट करिए। हाँ। पित्र के बाद द्वारिक, फिर सुग्रीव, द्वारे, फिर पुष्पदंत, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर। राजयक्ष्मा। असुर के बाद शोष नहीं, असुर सु- के बाद शोष देन पापयक्ष्मा,
फिर रोगा, पूषा, पापा, रोगा, नागा, 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 मुखिया, मुखिया, भल्लाट, मुखिया, सोमा, भल्लाट, ललाट, सोमा, हाँ, भुजंग, अदिति, सोमा, भुजंग, दिति, सिद्धि, अदिति, दिति। हाँ। तुति, फिर प्रजन्या, जयंत, महेंद्र, देन अगेन जयवंत, सूर्य। मन, और सेकंड पेरीफेरी में आते हैं सविता, सवित्रा ओके, और इंद्रजया और रुद्र और राजक्ष्मा और राजश्मा, और आपत। ओके, थर्ड में कौन आते हैं? आर्यमा, विवस्वान, आर्यमा, मित्र, भूधर, पृथ्वीधर जिसको कहा जाता है, एंड बीच में आ हाँ, गए बृहस्पति। बस, इसकी आप लोग प्रेयर किया करिए, मतलब आप अदिति से की अदिति, फिर दिति, फिर शिखी, फिर प्रजन्या, प्रजन्या के बाद आंखें बंद करके, आप आंखें बंद करके लर्न करो प्रजन्या, देन जयंत, देन महेंद्र, देन सूर्य, देन सत्य, देन वृष, आकाश, अनिल, पूषा, वितथ, गृहस्थ, यम, गंधर्व, भृंगराज, है ना। भृंगराज के बाद आपको याद होना चाहिए फटाक से कि कौन सा आएगा, मृगा आएगा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि सुग्रीव और पितृ के बीच में कौन आएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि सुग्रीव और पितृ के बीच में कौन आएगा, द्वारिका आएगा। ये सब चीजें लर्न होनी चाहिए आपको। तो चलो, अब इसके एंट्रेंस को हमें ब्लॉक करना है, इसकी एंट्रेंस को, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा जोन आ गया? एयर एलिमेंट है ना अभी ये हमारा। जी मैम, ईस्ट तो में है यहाँ तो पे एयर कौन से एंड कलर की टेप लगाएंगे हम? ग्रीन। ग्रीन कलर की। आप लोग अब देखना सीख गए, देखना सीख गए आप लोग। यस मैम, पर मैम एक क्वेश्चन था, वही मैं पहले भी किया था, कि जैसे हमारे यहाँ कोई सिंगल अपना हाउस होता तो उसमें एक बाहर एंट्रेंस होती है मेन गेट, और एक अभी अभी अंदर अभी एंट्रेंस होती अभी है। अभी उसी पे आ रही हूँ, आ गई। चलिए, सपोज ये किसी का घर है, ठीक है। फ्लैट में तो एक या दो एंट्रेंस आती है, सर्वेंट वाला हो गया। ये किसी का घर है, ठीक है। ठीक है, ये किसी का घर है। हमने क्या किया, जब घर होता है तो क्या होता है, ये बाउंड्री वॉल है, ये आउटर बाउंड्री वॉल है, ठीक है। ये इसका हो गया आपका, आप समझ लो कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया, ठीक है। ये बाहर का उसका बाउंड्री वॉल है पूरा। तो एक ये मेन एंट्रेंस होती है जहां से आपकी गाड़ी अंदर जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे गैराज होता है, यहाँ पे गैराज होगा, यहाँ पे फिर आपका वाटर बोरिंग वाला सारा कुछ, जो कुछ भी बाहर होता है, क्या क्या बाहर हो सकता है आपका। जो जब अब ये कार अंदर जाएगी तो ये मेन बाउंड्री वॉल से जो पहला एंट्रेंस आएगा, जिससे कि आप पहला प्रवेश करते हैं। एक एंट्रेंस ये हो गया आपका, जो कि यहाँ से जो खुला हुआ स्थान है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये आपका एक एंट्रेंस हो गया। इसके अंदर आप जाएंगे तो कार पार्किंग होगी, कवर्ड होती है या खुली होगी, जैसे भी होगी। उसके बाद क्या होगा, हो सकता है जेनसेट मतलब जनरेटर रखा हो, और यहीं पे कहीं वाटर बोरिंग होगा आपका, पिट जो है सेप्टिक टैंक होगा बाहर, आपका पानी का मोटर, टुल्लू, ये सब चीजें बाहर होंगी। हो सकता है एक टॉयलेट भी बाहर हो, यही सब चीजें बाहर होती है ना, ठीक है। एक टोटी लगा दी जाती है, एक टैप लगा दिया जाता है कार वार फ्लोर धुलने के लिए, ये सब होता है ना। मोटर होता है, टुल्लू होता है, अंडरग्राउंड मतलब वाटर टैंक होता है, सेप्टिक टैंक होता है, यही सब तो
कंस्ट्रक्टेड एरिया के जो बाहर होता है, किसी किसी का तीनों तरफ से खुला होता है, किसी किसी का दो तरफ से खुला होता है, यही है ना, राइट। अब एक एंट्रेंस ये, तो ये भी एंट्रेंस होगा आपका, ठीक है, ये भी एंट्रेंस में काउंट होगा डेफिनेटली। तो इस घर के कितने एंट्रेंस हो गए, यहाँ से सेंटर से जब हम एंट्रेंस निकालेंगे, ठीक है, सेंटर से हम निकालेंगे, राइट, तो कुछ आपके ऐसे जोन बनेंगे ना, कुछ ऐसे जोन बनेंगे आपके 16 दिशाएं, ठीक है, कुछ 16 दिशाएं सपोज ऐसे ऐसे बनेंगी, इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे मान लो सो ऑन। अब इधर से जो आएगा ये इतना, ठीक है, ये इतना, तो जो हम ग्रिड करेंगे अभी जो आपने देखा, तो ये पूरा जितना भी एरिया कवर करेगा, एक एंट्रेंस ये हो गया, उसके बाद दूसरा एक एंट्रेंस ये हो गया। अब ये एंट्रेंस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ये, कि हो सकता हो इसमें आधा पॉजिटिव एंट्रेंस हो और बाकी जो अभी हमने देखा था निगेटिव एंट्रेंस हो सकता है, या हो सकता हो पूरा ही निगेटिव एंट्रेंस हो। क्लियर है आप लोगों को? इस घर में कितने एंट्रेंसेस हो गए वंदना मैम, 2 कितने एंट्रेंस हो गए? 2। दो। चलो एक और बना मैम लेते हैं। आपका ना ये साइड में है सारा, तो दिख नहीं रहा पूरा सही से। कोई बात नहीं, आप मोटा मोटा समझ लो कि जो मेन गेट होता है हमारा, एक वो एंट्रेंस होता है हमारा, और इसके अलावा अब एक घर ये है, ठीक है, ये एंट्रेंस है उसकी, दिख रहा है, बाउंड्री वॉल से एक एंट्रेंस ये हो गई उसका। यस। अब एक ये घर है, ठीक है, एक ये घर है, और इस घर में क्या है, ये बाउंड्री वॉल है, जो नॉर्मल बाउंड्री वॉल होती है घर की जो हमारी, ठीक है, और ये जो मैंने ब्लैक यहाँ पे किया है, ये इसकी मेन एंट्रेंस, जहाँ से आपकी गाड़ी कार बाइक अंदर जाती है, मतलब जो आपका पहला एंट्रेंस होता है बाउंड्री वॉल, जो आपका मेन गेट बड़ा होता है। तो एक एंट्रेंस ये हो गई, फिर ये गाड़ी गैराज या तो इधर है, अब ये तीन तरफ से खुला हुआ है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे घरों में दो एंट्रेंसेस होती हैं, मतलब कि इधर से भी आप एंटर कर सकते हो, भी आपकी अभी ये क्या है आपका ओपन एरिया में, समझ रहे हो, ये ओपन एरिया में, मतलब कि जब आप गेट से अंदर जा रहे हो तो यहाँ पे जो भी गैराज वगैरह है, या गार्डनिंग, लोग गार्डनिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स वगैरह लगा लेते हैं, छोटा सा गार्डनिंग कर लेते हैं, चेयर वगैरह झूला लगा देते हैं, ये सब है। फिर यहाँ से अब आप क्या करोगे, अब आप अपने मेन घर में जाओगे, जहाँ पे अब आप रात में प्रॉपर ताला लगा के सुकून से सोते हो, जहाँ पे भी आपका बेडरूम। अब इस वाले एरिया में पूरा, इस पूरे एरिया में क्या होगा, आपका बेडरूम, किचन, टॉयलेट, लॉबी, आपका ड्राइंग रूम, आपका जो है कबर्ड, आपका मतलब टोटल, ये अंदर का कवर्ड एरिया हो गया, ये बाहर का हमारा ओपन एरिया हो गया। तो बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिनके अंदर दो दो एंट्रेंसेस होती हैं, है ना, मतलब कि एक जनरली हम लोग यूज करते हैं, और एक जो है हमारे इमरजेंसी के लिए, कि मान लो अगर सपोज किसी का ये वाला एरिया ड्राइंग रूम में आ गया, ये ड्राइंग रूम में सपोज मान लो किसी का, और यहाँ से एंटर करते हम ड्राइंग रूम में जा रहे हैं, और फिर इधर उसके बाद इधर से निकल के हम बेडरूम वगैरह में, तो क्या होता है पीछे से एक एरिया और एक डोर और होता है, कभी कभी कोई बैठा है इधर से नहीं, तो हम पीछे से निकल के आ जाते हैं, कहाँ पे, अपने ओपन वाले एरिया में, ठीक है, जो आपका ओपन एरिया है, जो आपका पार्किंग एरिया है, जो गार्डन एरिया है, जहाँ पे मोटर वगैरह है, जो खुला हुआ है आपका। क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है? अब इस घर में कितने एंट्रेंसेस हो गए? 3 हो गए मैम, एक तो बाहर मेन, मेन 4 है, ये दो बाउंड्री ही वॉल है। से, हाँ, अब 2 हो ये। सकता है, कि कोई घर में छोटा सा ऑफिस डाला हो, ठीक है, तो एक हमारा कॉमन एंट्रेंस, ये वाला कॉमन एंट्रेंस हो सकता है, ये वाला, और एक ये क्या है, हमने हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा अपना केबिन डाल लिया, जैसे लॉयर होते हैं, वकील होते हैं,
जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, सीए होते हैं, या जैसे हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं, तो हमारा एक छोटा सा यहाँ पे अपना ऑफिस होता है, तो हम घर पे भी लोग विजिट करते हैं, तो वो लोग मेन एंट्रेंस से नहीं, उनके लिए यहाँ पे एक एंट्रेंस खोल दिया जाता है, राइट। और कभी कभी एक और एंट्रेंस होता है, तीनों तरफ से एंट्रेंस होता है, ज्यादातर एक कॉमन एंट्रेंस होता है, पर जहां पे भी दरवाजा लग गया, चाहे वो साल भर में एक बार खुलता हो, आपने लॉक लगा दिया हो, ठीक है, चाहे आप रेगुलर उसमें से आते जाते हो, अगर वहां पे दरवाजा लग गया है और वहां से आप अपने घर से, मतलब अपने कवर्ड एरिया से, कंस्ट्रक्टेड एरिया से निकल के आप अपने बाहर भले बाउंड्री वॉल वाले एरिया में जा रहे हो, तो भी वो एंट्रेंस में काउंट होगा। आप अपने घर से निकल के, मतलब आपका जो आप अपना सेफ, अपना बेड, अपना चौका, ये बाहर, ये भी आप ही का एरिया है ना, बाउंड्री के अंदर जो है, ये पूरा आपका ही एरिया है, पर क्या यहाँ पे आप रात में सुकून से सो सकते हो? भले आपने मेन गेट पे ताला लगा दिया, लेकिन क्या यहाँ पे आपको चैन भरी नींद आएगी? क्या यहाँ पे आप अपनी वैल्यूबल चीजों को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते ना। जब तक कि आप अपने घर के अंदर, ये भी आप ही के घर का एरिया है, लेकिन ये खुला एरिया है, जब तक कि आप अपने जहाँ पे पूरी छत है, जब तक कि हम उसके अंदर नहीं चले जाते, तब तक हम सेफ फील नहीं करते, राइट। तो उस सेफ एरिया से निकल के आप, भले ये आप ही का प्रेमिसेस है, राइट, पर अगर ये दरवाजा है, चाहे 4 दरवाजे, चाहे 5 दरवाजा, चाहे 2 दरवाजा है, वो आपका एंट्रेंस कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा खिड़की, खिड़की, ठीक है, बालकनी एंट्रेंस नहीं होता। कहीं कहीं फ्लैट में उसका उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आजकल पूरी पूरी वॉल पे ही क्या कर दिया है, स्लाइडर दे दिया है, तो कहीं कहीं उसका इम्पैक्ट आता है, वो एक अलग चीज है, बट वो एंट्रेंस नहीं कहलाता। एंट्रेंस का मतलब जहां आप अपने घर से निकल के बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, और जहां बाहर से सब काम धाम करके जब आप अपने घर में, अपनी दुनिया में आ रहे हो, वो एरिया जहां से अब आपको लगता है कि दिस इज माई, अभी मैं अब खिड़की से कूद के अगर आते जाते हैं आप, या कोई जना, तो वो भी एंट्रेंस है। जैसे आप लोग को एग्जांपल दिया था ना, याद है, एक बार मैंने केस किया था, तो दोनों लोगों का घर सटा हुआ था, याद है, और बार बार वो एक इम्पैक्ट आ रहा था, क्यों? क्योंकि और रात बैक में, डोर से यूज करते थे, but रात में, झाग के जहाँ। हाँ, रात में वो बाउंड्री क्रॉस करके उनका लड़का इधर से उधर जाता था, उनकी लड़की, इनका लड़का, तो वो एज ए एंट्रेंस यूज हो गया ना। एंट्रेंस का मतलब क्या है? जहां से आप अपने घर के, अपनी चार दीवारी को क्रॉस करके आप जा सकते हो, वो एंट्रेंस का रूप ले लेगा, फ्रीक्वेंट उसमें। तो टेरेस जो होता है, क्या टेरेस से क्या हम कूद के रस्सी से चढ़ के थोड़ी अपने घर में आएंगे? खिड़की से फलांग के थोड़ी आएंगे, राइट। तो वो एंट्रेंसेस में नहीं आता, वो ओपन, वो आपका एयर एलिमेंट में आ जाएगा, स्पेस एलिमेंट में आ जाएगा, एज पर एरिया, राइट, वो उसमें आ जाएगा। आपका हो सकता हो कि वास्तु दोष में क्या होता है, देवता फील्ड कट जाए, वो उसमें आ जाएगा, बट वो एंट्रेंस में नहीं आएगा। एंट्रेंस आपका प्रवेश द्वार होता है, जहां से आप अपने घर से निकल के बाहर, और बाहर से फिर आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो वो जो चार बाउंड्री जो सबसे पहले मिलती है आपकी, जिनका घर होता है, उनकी पहले बाउंड्री होती है, एक मेन गेट होता है, वो भी आपका एंट्रेंस है, क्योंकि दैट इज मेन एंट्रेंस। अब आप वहां आ गए, अपनी गाड़ी अंदर कर ली, अब आप नाउ यू फील कि भैया अपने घर आ गए, आराम से फैल के बैठेंगे, फिर वो भी मेन एंट्रेंस है। उसके बाद वहां से अब जब आप अपने कवर्ड वाले एरिया में अंदर जाते हैं, जहाँ पे आपका शयन कक्ष है, जहाँ पे आप सुकून से बैठ सकते हो जैसे तैसे, उसमें जाने के जितने भी द्वार होंगे, खिड़की छोड़ के जितने भी द्वार होंगे, भले वो कम यूज होते हैं, भले उस पर लॉक लगा हो, बट वो एंट्रेंस में आएगा, वो एरिया कट हो गया है। मैम मेरे यहाँ तो entrance- 7 रास्ते हो जाते हैं, 7 दरवाजे हैं। हाँ, तो वो एंट्रेंस में आता है। अब ज्यादा कौन सा इम्पैक्ट करेगा? जिसको हम रेगुलर यूज करते हैं। एक होगा जिसको सब जना यूज करते हैं, 7 दरवाजे में हो सकता हो कि बाकी सब बंद हो, 2 ज्यादा यूज होता हो, ठीक है, तो वो दोनों का ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ब्लॉक हम सबको करना मतलब प्रिफर करते हैं। अदरवाइज हम ऑरा स्कैनर से सिम्टम्स को मैच करते हैं, बट जो एंट्रेंस वो सातों हैं, फिर आपकी अगर एक मेन
को आप इंक्लूड करके कर रहे हो, नहीं तो मेन इंक्लूड हो गया आपका बाउंड्री वॉल वाला, तो 8 हो गए। अगर इंक्लूड करके बोले हो तो 7 हो गए। और जिसको आप ज्यादा यूज करते हो, राइट, जिसमें से हर कोई बेधड़ल्ले से आ रहा है और जा रहा है, आपकी मेड, आपके वर्कर्स लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप भी आ जा रहे हो, उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आपके जीवन पे आएगा एंट्रेंस का। तो एंट्रेंस को ब्लॉक कैसे करना है? एंट्रेंस को ब्लॉक करना है उसी उसी जोन का टेप लगा के। ठीक है, अगर बड़ी एंट्रेंस है और आधी एंट्रेंस हमारी क्या हो गई, आधी एंट्रेंस हमारी पॉजिटिव है आधी नेगेटिव है, तो जितनी नेगेटिव है उतने में टेप लगाएंगे। देन उसके बाद परमानेंट रेमेडी, क्योंकि इसको क्या होता है, ये टेम्परेरी, क्योंकि टेम्पर हो जाता है आपका टेप, थोड़ा भी नीचे से छोड़ दिया तो एनर्जी नीचे से सर्कुलेट होती है ना, एनर्जी नीचे से पास होने लगेगी। 21 डेज के बाद या 1-2 महीने टेप लगाने के बाद जब हम देखते हैं कि कोई खराब सिम्टम्स नहीं आया, हमारे को कहीं ना कहीं फायदा ही कर रहा है, मतलब उसको लगाने के बाद कुछ भी ऐसी अनहैपनिंग चीज नहीं हुई, फिर हम परमानेंट लगाते हैं। और किस चीज से लगाते हैं? स्ट्रिप से लगाते हैं, मेटल की स्ट्रिप आती है, जैसे भी हमने देखा आयरन, एल्युमिनियम, राइट, ब्रास, कॉपर, है ना, अभी हमने देखा ना 5 उसको, स्टेनलेस स्टील। तो अगर हमारा एयर एलिमेंट में आ रहा है तो स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप आती है, उसको जो है क्या करते हैं, आपका वो आएगा जो ये करते फ्लोर वाला काम, आप अपने उससे बोलोगे अगर क्या कहते हैं प्लम्बर से, तो वो आपको कटर, जो कटर से कट करते हैं, वो क्या करेगा, कटर से कट करेगा। स्ट्रिप में आपको दिखाऊंगी, स्ट्रिप खड़ी खड़ी उसमें दोनों, जहां से जहां तक हमको ब्लॉक करना है, उस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक खड़ी स्ट्रिप को डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर ग्राउटिंग लगा दी जाती है, उसको कवर कर दिया जाता है। अगर सपोज हमारा नॉर्थ में, मतलब वाटर एलिमेंट में आ रहा है, वाटर जोन में आ रहा है, तो आप एल्युमिनियम लगाओगे। अगर आपका स्पेस में आ रहा है तो आप आयरन लगाओगे। सेम जोन का मेटल आप लगाते हो, मेटल सेम जोन का ही होता है ब्लॉक करने के लिए। एंट्रेंस का क्लियर हो गया? अब आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है, एंट्रेंस किसको कहते हैं, एंट्रेंस को कैसे देखना है? ठीक है, मैम जब एक क्वेश्चन है। हम्म, मैम जैसे हम आप टेप बता रहे हो जैसे लगाते हैं, अगर हमें चौखट अभी लगानी है तो हम उस चौखट के नीचे लगा सकते हैं या उसके बाहर ही लगाना है? नहीं, अगर आप चौखट लगा रहे हो तब तो आप नीचे जो है ना मेटल को डलवा उसके दो। एग्जैक्टली नीचे लगा सकते हैं। हाँ, फिर तो आप मेटल लगवा दो उस पे, है ना। तो वो क्या किया उसने, उसको वो कर दिया, उसके नीचे आप मेटल परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा, परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। बिकॉज अभी रहना नहीं शुरू कर रहे और हमने पहले से तत्व शुद्धि कर दी, है ना। तो वो परमानेंट हमारा सोल्यूशन हो गया, हम उसी के ऊपर चौखट लगा देंगे अपनी। तो नीचे से ही तो अर्थ की एनर्जी सर्कुलेट होती है ना, तो जब नीचे सर्कुलेट होगी तो जिस मेटल की, क्योंकि अर्थ क्या है, फुल ऑफ ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। तो जब उसको सेम मेटल मिलता है ना, राइट, या सेम कलर मिलता है, क्योंकि जो नेचर में क्या है, चारों तरफ रंग है, पानी का रंग है, आसमान का रंग है, धरती का रंग है, या फिर मेटल्स हैं, आपको ये मिलेंगे ना, मिनरल, खनिज पदार्थ, या चारों तरफ ईश्वर ने कलर ही कलर दे रखा है। इन्हीं दोनों चीजों से हम लोग बैलेंस करते हैं। क्लियर हो गया? अब कल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारा, ग्रिडिंग कैसे करना है, सेंटर कैसे निकालना है। ठीक है, किसी भी घर को 16 दिशाओं में कैसे बांटना है। कल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मत छोड़िएगा आप लोग। उसके बाद अब ये हो गया। मैम एक दफा ना हमें वो भी बताइएगा कि गूगल से कैसे हमें, क्योंकि आपने कहा था ना मोबाइल से नहीं होता गूगल का। नहीं, मोबाइल से ना मैम गूगल अर्थ प्रो नहीं कर पाएंगे हम लोग, फिर वो ग्रुप में ही अच्छा, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है ना, एक तरीके ठीक है। सैटेलाइट सॉफ्टवेयर है, चलो तो हम वो नोट कर लेंगे, फिर मंगाते हैं वो भी आईपैड मंगा लेंगे ना, फिर हाँ, आईपैड से तो हो जाएगा। मैं
आईपैड में गूगल अर्थ प्रो मुझे लगता है नहीं चलता। आईपैड आईपैड नहीं, आईपैड में आपको थोड़े दिन बाद पे करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा ठीक है। हाँ, इससे आप एंड्रॉइड वाला या जो अपने लैपटॉप होते हैं ना एलजी आजकल एंड्रॉइड वाला भी तो आने लग गया ना आईपैड। एंड्रॉइड वाले में कर सकते हैं। कर सकते हैं। एंड्रॉइड हाँ वाला आईपैड एंड्रॉइड, वही वही वाला मंगाने की, हाँ मतलब जिसको वही, क्योंकि क्या है, वो इसमें क्या है, टैबलेट कोई बोलते हैं, सॉफ्टवेयर टैबलेट। कल को जिसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है वो मंगाओ। वो मंगा ठीक है। लेना। हाँ, ठीक है, तो क्योंकि बाकी एंड्रॉइड वाले में सॉफ्टवेयर भी हो जाता है कि कल को अगर आप एस्ट्रो वास्तु करोगे, एस्ट्रोलॉजी करोगे तो क्या होगा, आपको जितने भी सॉफ्टवेयर है आपके उसमें आराम से डाउनलोड हो जाएंगे। आईपैड में नहीं होता। ठीक है, तो कल ग्रीडिंग करेंगे, उसके बाद आप लोग को मैप कुछ दूंगी ताकि आप लोग होमवर्क करिए। एंड उसके बाद मंडे ट्यूसडे हमारी जो क्लास होगी उसमें घटा, अब आपको ग्रीडिंग करना आ जाएगा, कल पूरा प्रॉपर अच्छे से सिखाऊंगी। राइट, उसके बाद क्या होगा आप लोगों का, आपको एंट्रेंस देखना आ गया, ये दो चीज हो गई। ग्रीडिंग करनी आ जाएगी। अब जब हम मंडे की क्लास होगी तो उसमें देवदास फील्ड, घटा हुआ जोन, बढ़ा हुआ जोन, टॉयलेट का ट्रीटमेंट, किचन का ट्रीटमेंट, ये हम 2-3 दिन में पूरा कवर करेंगे। ठीक है, देवताज लर्न हो गए, दिशाएं लर्न हो गई, एलिमेंट लर्न हो गया, कलर्स लर्न हो गए, कैसे आपको एंट्रेंस देखना है ये भी आपको आ गया, कौन कौन सी एंट्रेंसेस पॉजिटिव है ये भी दिमाग में आपके फीड हो गया, कैसे ब्लॉक करना है ये भी समझा दिया। अब इन सबको हम फिट कैसे करेंगे, सारी सब कुछ तो आगे, सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं। ठीक है, अब ये बिरयानी पुलाव बनेगा कैसे, वेज। ठीक है, जो बिना गार्लिक लहसुन वाला बनता है हमारा, वो वाला बनेगा कैसे इतना आइटम के साथ, अब खिचड़ी पकेगी कैसे वो सीखना है हमें। ठीक है, डन। तो आज की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, एक बार आप लोग और देख लीजिएगा ठीक से। जी जी। ठीक है, कोई क्वेश्चन अब यहाँ पे आपका अभी तक? नहीं दी, क्लियर हो गया, एंट्रेंस क्लियर हो गया। एंट्रेंस को देखना है, उसका डायरेक्शन एक देख और लेना बड़ी है। खूबसूरत चीज है, पता है क्या, कि आप वर्चुअल एंट्रेंस ओपन भी कर सकते हैं। हाँ, वो जैसे इनका जो डबल गेट आ रहा था जैसे, या जो बड़ी दीवार आ रही थी ना, तो उसमें वर्चुअल आ सकता है, या छोटे गेट में वर्चुअल आ जैसे कि आपका एंट्रेंस पूरा निगेटिव है, मान लो, हाँ जरूरी नहीं, बहुत रेयर मिलता है W3 W4, बहुत रेयर, या N3 N4 3-4 की एंट्रेंस रेयर मिलती है। जैसे कि जो मैंने अभी दिखाया आपको फ्लैट, उस फ्लैट में क्या था, E5 E6 की एंट्रेंस थी। तो यहाँ पे वर्चुअल एंट्रेंस आप ओपन करोगे, उसका भी रिजल्ट वंडरफुल आता है। दो तरीके से, एक रॉड को जमीन पे इंसर्ट करके, जो कि 10 मिनट का काम है। ठीक है, और 2-2.5 हजार रुपये का खर्चा है। अगर अच्छे मेटल का मंगा रहे हैं तो बहुत होगा, अगर तो 1,500 रुपये का आएगा। लेकिन परमानेंट वर्चुअल आपकी एंट्रेंस खुल जाएगी। अदरवाइज वर्चुअल मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगी, उस तरीके की आप वर्चुअल डोर जो है सीनरी भी लगा सकते हैं, और ट्रस्ट मी वो भी काम करता है, टेस्टेड है N3 N4 में। लेकिन कहाँ और कैसे खोलना है वो थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज है। ठीक है, दी, तो वर्चुअल ब्लॉक जो डोर होती है, उसकी कोई एज होती है कि मतलब इतने बाद हमें इसे रिप्लेस करना है, या कुछ नहीं, परमानेंटली हो जाता है ना? परमानेंट 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 फिट। ठीक। परमानेंट रेमेडी परमानेंट होती, हमेशा के लिए करके बस सुकून की सांस ले, है ना, परमानेंट। मैम एक डोर तो हमारा N3 में आ रहा है, पर वो ड्राइंग रूम का है, वो हम कभी रेयर खोलते हैं। तो ठीक है, उसको फिर ना तो देखो, ना तो उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट आएगा, और ना और क्या है कि कम से कम किसी नुकसान से बच गए, है ना। कम से कम जहाँ बाकी जो को ब्लॉक। होना चाहिए था आपका एंट्रेंस, जहाँ पे होना चाहिए था आपका एंट्रेंस का, एटलीस्ट क्या है कि वहाँ का देवता आपका बच गया, कि वहाँ पे प्रवेश द्वार अच्छा माना जाता है। बट ये कि रेयर खुलता है तो क्या उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलना था वो नहीं मिल पा रहा आपको। तो मैं ऐसे ही खोला करूँ उसको, दरवाजे को, रोज सुबह एक हाँ दफा? हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट, अरे बिल्कुल खोलिए वंदना मैम। हमें तो वर्चुअल एंट्री ओपन कराते हैं जबरदस्ती वाला रॉड इंसर्ट करके। आपको तो अगर मिल रहा है तो आप उसको अगर खोल सकते हैं तो उसको जरूर जरूर खोलिए, ठीक है मैम। है ना, उसको दी, आपको आज की खोलना है। रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए। वो बीच में क्या है, दी का फोन आ रहा था, उनकी बिटिया को चेस्ट में बहुत तेज पेन हो रहा था, और घर पे कोई था नहीं, तो वो काफी घबराई हुई थी, तो वो डॉक्टर, मैंने यहाँ से को थोड़ा हील कर दिया था कि ठीक है, डॉक्टर तक मैं
शेयर तो कर मैं दूंगी भूल आप बीच देख करके लेना। थोड़ा थोड़ा मिस हुआ है, ज्यादा कोई नहीं। बात नहीं, आप जी। रिकॉर्डिंग तो वैसे भी एक बार आपको पूरी देखनी हाँ, पड़ेगी। वो मैं शुरू से देखूंगी भी वो। हाँ, और कल की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी। आज आपका जी एंट्रेंस क्लियर हो गया, राइट, कि कैसे देखना है, कैसे मार्किंग जी। करना है, एंट्रेंस हमको कैसे ब्लॉक करना है। अब कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सब कुछ होके भी अगर मैं आपको मैप ग्रिड करने नहीं आएगा तो, ठीक है। हालांकि इन सब चीजों के लिए जैसे अब मैं हूं तो मैं नहीं करती, मेरी टीम है जिनको मैं दे देती हूँ, और वो टीम ग्रिड करके, हाँ, फिर उसको देखना मेरा काम है, उसको मैं क्रॉस चेक करती हूँ। पर ग्रिडिंग करना है ना, उसको उसका सारा कुछ निकाल के वो उनका काम है। जैसे डॉक्टर के पास रिपोर्ट आती है, फिर मेरे पास जो है फिर मेरे पास क्या, ग्रिडेड मैप आता है, ठीक है। तो वो लोग करके देते हैं। तो मुझे लेकिन आना चाहिए, कल को आपको सिखाना है, या किसी ने गलत करके दे दिया, आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे, उसको पकड़ोगे कैसे। तो मैं डिग्री लेती हूँ कि भाई डिग्री क्या है इसकी, क्योंकि मैं ही सारा इन्फॉर्मेशन देती हूँ टीम को कि ये डिग्री है, ये मैप है, ये लोकेशन, इसको ग्रिड करिए। तो क्रॉस भी चेक करती हूँ। जी, एक क्वेश्चन और था दी। जो वंदना मैम ने फर्स्ट टाइम जो मैप दिखाया था हमें, वो मैप की लेंथ ज्यादा थी और हमारा शक्ति चक्र बीच में था, सेंटर में। और उसमें इतना इतना एरिया, थोड़ा थोड़ा मतलब लगभग 1 से 1.5 इंच एरिया बाहर आ रहा था। तो उसके लिए क्या हमें बड़ा शक्ति चक्र इस्तेमाल करना पड़ेगा? वो तो इसी फॉर्मेट में आ जाता है, सॉफ्टवेयर में ही आ जाता है, साइज बड़ी हो सॉफ्टवेयर? जाती है। हाँ, अच्छा, उसको अपने आप, वाले जो आपने आपने डाउनलोड हाँ, आप करवाया था। उसको जो है एक्सपेंड कर सकते हो, शक्ति चक्र की साइज बड़ी हो जाती ठीक है। ठीक ठीक है। हाँ, बंद कर दो, थैंक यू। वो तो शक्ति चक्र की साइज बड़ी हो जाती है आप, ठीक है। तो कल हम लोग करेंगे, कल का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जी मिस मत बिल्कुल करिएगा, जी, बिल्कुल। राइट। तो कल हमारा हो जाएगा फ्राइडे, और फिर सैटरडे संडे आपको मिलेगा सैटरडे टाइम। संडे। सैटरडे भी आई विल ट्राई टू टेक योर क्लास, ताकि मैं थोड़ा सा आपका ग्रेडिंग वाला क्वेश्चंस ले लूं। देन संडे आपको एक टाइम मिल जाएगा, देन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिर वो वीक में संडे को तो संडे को तो मानसिक रुद्राभिषेक है। हाँ, रेकी वाले ग्रुप में डाल लेंगे। हाँ, या अच्छा, वो आपने याद दिला दिया। तो अभी आज भी कई लोग रेकी से वाले लोग पर्सनल मैसेज अच्छा किए थे। जहाँ कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल मानसिक रुद्राभिषेक मेडिटेशन, मैंने कहा संडे मॉर्निंग करते हैं हम लोग, जी जी, ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू दी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब नेक्स्ट वीक हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने 16 दिशाएं, एंट्रेंसेस नहीं, फिर हमें और भी तो करना है ना। अब हम लोग अपना जो 21 डेज वाली जर्नी में कमिटमेंट की थी कि हाँ, आपको मैं क्या सिखाऊंगी, हाँ, स्वर विज्ञान, तत्व ज्ञान। मेडिटेशन कराऊंगी एज ए गिफ्ट, हाँ, क्योंकि आप लोग ने ट्रस्ट किया, आप लोग साथ आए, भले कोई लोग उठ पाए नहीं उठ पाए, रिकॉर्डिंग से देखा, बट आपने किया। और 7 चक्रास इन डिटेल। तो अभी जर्नी तो बहुत है हमारी, बाकी है, करेंगे। और अभी ठीक जो है मैम एक नियर एंड क्वेश्चन डियर मैं भी ज्वाइन करना चाहें तो वो हाँ भी join दे, मतलब एवरीवन इज वेलकम। जो हमारा 15 जी डेज जी। का होगा, चक्रा मेडिटेशन एंड हमारा स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस। हाँ, स्वर विज्ञान के लिए दी मेरे से 1-2 लोगों ने बोल रखा है, तो मैं उनको बोल दूंगी। हाँ, दूसरे तो हाँ, ग्रुप मैं ज्वाइन बनाएंगे, कर। उसमें आप लोग मैम उनको दे शाम देंगे। को ही होगी ना क्लासेस तो ये? वो सारी क्लासेस हमारी 8 o'clock से होंगी, शाम को ही दी होगी। वो वाली ओके। जो इसका एनर्जी एक्सचेंज जो रखोगे ना, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए नहीं 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 नहीं, सब। इसके लिए नहीं। नहीं तो ये फ्री तो मतलब है ना, आप ये प्लेटफॉर्म के लिए है ना, जो नए लोग ज्वाइन होंगे उनके लिए फ्री रखोगे? हाँ, कुछ चीजों देखो, पता है क्या होता है, हमें हमें नेचर से इतना मिला है, गुरुओं से हम्म, इतना ज्ञान मिला है, आप लोगों से इतना प्यार सम्मान मिलता है, तो देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए निस्वार्थ भाव से। जी उसमें जी। से किसी ने, मुझे लगता है 10% भी कर लिया ना, थोड़ा भी कर लिया, थोड़ा भी। अभी तो मेरे पास बहुत कुछ प्लानिंग है, अभी तो आप लोगों को टेस्ट कर रही हूँ कि कौन कितना साथ चलने लायक है। अभी तो मैम स्वर बहुत विज्ञान कुछ। का पहले ही किया था ना, चाहे नहीं होता ही दफा तो बाहर निकलते निकलते नाक पे हाथ पहुंच ही जाता है कि देखो कि हाँ कौन सा स्वर चल रहा हाँ है। हाँ, जरूर बिल्कुल। पहुंच जाता है। घर से भूल जाऊंगी नहीं, तो मंदिर वो के तो बाहर आदत, जाऊंगी तो चेक करूंगी। नहीं, ये वो सब तो चीजें चीजें आदत में आ गई हैं। बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, मतलब मेजर इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। बिल्कुल दी, तो कुछ हम लोग बेड करेंगे। पर से उतरते समय। हाँ जी दी, कल
ठीक है। मैम मैं जय माई क्वेश्चन तो पूछती सबसे थी पहले होता ही है, नमस्कार। मैम, लेकिन जैसे सुबह उठते हुए आपने तो होता। आप बोलो बता रहे बोलो थे कि बोलो। हमें फ्लोर लेवल पे जैसे कोई भी फर्नीचर या बेड, कबर्ड, उसको नीचे से थोड़ा हाई बनवाना चाहिए। तो अगर हम उसको जैसे हाई, जैसे बेड का एग्जांपल है कि हम थोड़ा उसको हाई रखते हैं, पर उसको मतलब पूरा बेड थोड़ा सा हाई है पर उसको स्कर्टिंग से ब्लॉक कर देते हैं, तो वो हाई में काउंट होएगा या फ्लोर माउंटेड काउंट होएगा? नहीं ठीक है, अगर स्कर्टिंग नहीं, स्कर्टिंग से तो सटा देते हैं ना उसको, तो पूरा वहां से हम पूरा हाँ, वो ले लेते हैं। बट हमारी तो फिर भी उसको नीचे पूरा लेवल बेस मिलता हाई है। है, बेस हाँ अगर हाई है तो ठीक है। हाँ हाँ, नीचे से तो पूरा लेवल, नीचे से तो पूरा उसको मिल रहा है सर्कुलेशन। बेसिकली पर उसके चारों ऊपर। तरफ से वो स्कर्टिंग से बंद हो गया है, हाँ, चारों कोई तरफ उससे स्कर्टिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैसी कबर्ड्स वगैरह, हाँ क्योंकि जैसे मैं बनवा रही हूँ ना फर्नीचर वगैरह, तो उन्होंने यही ऑप्शन दी है कि आप, हम रखेंगे फ्लोर माउंटेड, मतलब सेंटर से उसको हल्का सा स्पेस दे देंगे ताकि वो फ्लोर पे टच नहीं करेगा, पर चारों तरफ से वो फ्लोर माउंटेड होगा, पता नहीं चलेगा कि ये आपका हाई है। हाँ, मैं समझ गई, मतलब इधर से भी और उधर से भी, चारों तरफ हाँ से वो जी, रहेगा। बट नीचे से क्या होगा, वो वो क्या है कि डबल बेड सेंटर में से क्या है हॉलो स्पेस आ रहेगा। हाँ, जाएगा पूरा। हाँ जी। बीच में सेंटर वेट आ से। जाता है ना, इसलिए वो चार तरफ से वेट दे देते हैं और हाँ बीच का हिस्से के लिए थोड़ा उनको इशू आता है। हाँ, नहीं तो वो क्या होता है, वो हॉलो हो गया आपका, बीच से वो हॉलो हेलो, हो हाँ गया। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम्म। जी। फिर इट्स भी नहीं तो फाइन। स्कर्टिंग खुलने वाली लगवा ले मानसी, हटा के नहीं सफाई मौसी, करने के वो ना समय। उनका ये अपना ही कुछ बता रहे थे कि बनेगा आपका ऐसे ही, बस हम नीचे से थोड़ा सा स्पेस दे देंगे कि आपका पर्पस सॉल्व हो जाए, ठीक है। कि अगर वो भी फ्लोर देखो, पे सबसे टच नहीं जो करेगा। जो जो कि जो ऑथेंटिक है वो तो यही है कि जो चार उसके हमारे वो होते हैं, पावे होते हैं भाई, उसके ऊपर, तो हमारा नीचे से पूरा खुला हाँ, हो हुआ गई, घर आ गई। है। ठीक है ना, स्पेशली भैया नॉर्थ ले आया। और हाँ, ईस्ट, भैया और मम्मी ट्रक पे साउथ पहुंच और गई। वेस्ट में तो हम पूरा का पूरा वेट देते हैं। नहीं, गैस नहीं मैम है, जैसे गैस मेरा तो नेगेटिव जोन में है बेड, 200 से ऊपर। दोनों रूम के बेड नेगेटिव जोन में है। तो भी पता नहीं, 200 से ऊपर था। मैं लगाती हूँ, तेरे को 2 मिनट में लगाती हूँ, भाई का भी आ रहा है। आइडियली तो वो अच्छा वैसे ही बनना बर्तन। चाहिए। बट अगर फिर भी, क्योंकि अब हाँ, तो आज कपड़े चेंज मौसम कर ले, वो मैं है, लगाती हूँ, है हम अलग कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, तो भी चलो ना। ठीक हाँ है, उतना नहीं तो अगर बीच से हाँ। भी आपको थोड़ा सा मतलब बीच में भी मिल जा रहा है तो भी वो ठीक है। बट आइडियल तो वही है नॉर्थ और ईस्ट के लिए। तो जब भी कोई बनाए, आप उसको अब से सजेशन देना कि नॉर्थ ईस्ट में आप जो भी फर्नीचर है, अगर आप थोड़ा सा उसको फ्लोर से ऊपर, हाय। क्योंकि अर्थ में क्या है ना, वो पूरा लोड नहीं आ रहा, आप समझ रहे हो। तो सर्कुलेशन पूरी की मूवमेंट हमको वहां से चाहिए, वहां से मूवमेंट होती है और हमारे साउथ ईस्ट में जाके पूरी की पूरी स्टोर हो जाती है, वहां से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कॉन्सेप्ट यही है। अर्थ ऐसे है ना, ऑर्बिट भी आप लोग को दिखाया था ना मैंने, उस दिन की ऑर्बिट भी ऐसे टिल्टेड है, हम्म। हमारा ऐसे है। तो हाँ। ठीक है, नॉर्थ एंड ऐसे। आपको पता है जब आप लोग कुंडली देखते हो, एस्पेक्ट देखते हो, दृष्टियां, तो क्या आपने कभी देखा है कि सूर्य जो है वो मरकरी को या वीनस को जो है 7 एस्पेक्ट दे रहा है? कभी देखा आप लोगों ने? नहीं देखोगे, नहीं देखोगे। एक दूसरे के आमने सामने कभी नहीं पाओगे। चेक करना, बहुत बहुत ही कहीं कोई बिरला पता नहीं कैसे पैदा हो गया, अलग बात है। देखिए सारा खेल इस साइंस का है। ज्योमेट्रिकल जो शेप्स है हमारे, तभी मैं कहती हूँ शेप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घर का शेप, पूरी प्रकृति का शेप, है ना, कभी भी उसका एस्पेक्ट उस पर नहीं आता। आपको पता है ऑर्बिट कभी जब पढ़ेंगे तो बताऊंगी कि कितना खूबसूरत साइंस है ये सब। जब आप समझने लगते हो ना, तो लोगों के जीवन में क्या कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है, आप बहुत हद तक कहीं ना कहीं ग्रहों को समझने लगते हो, राइट। तो इसलिए जब टिल्टेड है तो क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट को हम हमारी कोशिश होती है कि हम उसको जितना हल्का रख सकें। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम वो एरिया खाली छोड़ देंगे, हमको वहां पे भी फर्नीचर तो रखना ही है, रखना है। तो उसमें भी हम हल्के से हल्कापन कैसे ला सकते हैं? तो हम ऐसे ही ला सकते हैं कि थोड़ा सा माउंट रहे, 4 पिलर पे उसका वेट हो और अर्थ में उसका वेट कम आए, है ना। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। उसमें भी चलो नहीं तो भी कम से कम, जैसा जो आप वाला ऑप्शन है, चलो कम से कम वो हम करते हैं। अब जैसे जिनके पास घर है उनके पास ये, मैं कहती हूँ कि अगर नॉर्थ में ईस्ट में बेडरूम है और आपका अपना घर है, तो बेड में बहुत ज्यादा लोडेड सामान मत रखो, हल्का रखो। क्योंकि जिंदगी को सुकून से जीना है, सामान भर के और जिंदगी में बर्डन ले लो, क्या मतलब है। जिंदगी को एंजॉय करना है ना, हैप्पीनेस चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए हमको।
राइट। तो जितना हमारा नॉर्थ ईस्ट हल्का होगा, खाली खाली होगा, वो हमारे ऊपर है कि अब हम कैसे उसको मैनेज करें। किन किन चीजों का त्याग थोड़ा इधर करेंगे तो शायद जिंदगी में बहुत अबंडेंस हो जाएगी, है ना। बट हम सोचो भरे रहते हैं, हमको मतलब हमारे को कितना भी बड़ा घर हो फिर भी लगता है यार जगह कम है, यार जगह कम है, यार जगह कम है। मॉडर्नाइजेशन से हो गया ना दी, पहले देखो खटिया बनती थी, चारपाई लॉट्स ऑफ बनती थी, ऑप्शंस हैं, हो तखत। गया ना, अब तो ये भी बिल्कुल। करना है, वो भी करना है। हाँ, हाँ, खटिया, स्टोरेज वाला फिर दीवान आ गया, फिर स्टोरेज आ गया, दीवान फिर आ गया, फिर स्टोरेज आ गया उसमें। कहाँ से कहाँ। तो स्टोरेज आ गया तो फिर डेड बॉडी भी मिलने लगी ना, कहीं ड्रम बिल्कुल। में मिल रही, कहीं सूटकेस में मिल कहीं रही, की कहीं फ्रिज सूटकेस में में मिल मिल रही। रही, है ना। लेकिन दी, इस मामले में चाइना वाले बढ़िया हैं, वो पता क्या करते हैं, जो फिल्टर वो बनाते हैं, वो ना फोल्डेबल बनाते हैं, उठा के टांग देते हैं दीवार पे, जमीन पे बोझ ही नहीं आता उनको। आप इसीलिए चाइना चाइना के बच्चों को आप कोई कभी सीरीज देखो तो पता है वो हाँ। बहुत झुक के रहते हैं, वो बहुत झुक के बिल- ग्रेटिट्यूड करते हैं, हाँ हमेशा बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड करते हैं। दे फॉलो देयर रिचुअल्स वेरी वेल। एंड वास्तु मतलब जो भी उनका कॉन्सेप्ट है, जो नेचुरल कॉन्सेप्ट है उनका, ऑथेंटिक जो भी चीजें वो उसको उसको खाने पीने का तरीका, फोल्ड करके जैसे आसन बैठते, आसन में बैठ के खाते हैं तो वो मतलब वो सब जमीन। वैसे फॉलो करते हैं और इसीलिए जो है सब पे राज कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना। इसलिए तो मैम आप पहले लोग पैर छूते थे, अब घुटने। घुटने छूने लगे, कुछ दिन बाद उसमें भी दिक्कत आने लगी, ना भी छुएंगे। ना भी नहीं, वो ऐसे नहीं, दूर से ही हो जाता है। हाँ। दूर से दूर से हो जाता है। तो ये हमारा हाल है, हमारे इसका, और वो लोग अभी भी अपने रूट से, इवन हमारे भारत में साउथ इंडियंस भी अभी भी साउथ काफी इंडियन, बिल्कुल। बचे हुए हैं। हमारे सिख लोग बचे हुए हैं, हमारे जैन धर्म के लोग भी, नो डाउट दे फॉलो, मतलब मैक्सिमम जितना वो कर सकते हैं। इवन जो सिख लोग हैं, जो सिख प्रॉपर सिख हैं, इवन दे फॉलो देयर रूल्स। और हमारे साउथ इंडियंस हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो लोग करते हैं। इवन बंगाली भी करते हैं, मतलब इनकी वजह से हाँ, थोड़ा सा इधर के सब सारे बिगड़ा इधर ही है। नॉर्थ में ही है सारे के सारे। हाँ, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं हम लोग बहुत सारे नॉलेज के साथ। कल का क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। सो अमित सर, मैम हाँ मेरा recording- प्लेनेट ऑयल कब आएगा? जय प्लेनेट ऑयल। जिनेंद्र मैम। जय जिनेन्द्र वंदना मैम। हाँ सर, तुझे बहुत प्लेनेट ऑयल चाहिए तो बालों का इशारा क्यों कर रही है? सर पे मसाज करेगी कि सातों की? सिर में लगाऊंगी। तो सारे प्लेनेट तेरे बैलेंस हो जाएंगे ना। अरे एक एक करके डे बाय, आज ठीक मंडे, है, आज ठीक ट्यूसडे, है। आज वेडनेसडे, आज थर्सडे है। हम्म। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कॉन्फिडेंस के साथ केसेस पे काम करिए। जहां भी आप फंसेंगे, आई एम देयर देयर टू हेल्प यू, जो भी आपको। पर मुझे लगेगा कि हाँ, जब आप निस्वार्थ अभी कर रहे हो और आप अभी एज ए प्रैक्टिसनर कर रहे हो, नॉट नॉट एज ए मास्टर, अभी भी वो लर्निंग की भूख है आपके अंदर और उस इंटेंशन से आप चीजों पे भी काम कर रहे हो। कम से कम 6 महीने, साल भर आप पहले देखो, कम से कम जरूर। 150 घरों को देखो, उनके सिम्टम्स को मैच करो। भी ठीक है। मोक्ष पट की रीडिंग हमने कितने, मतलब कितना प्रैक्टिस किया था ना उसको। डबल बैच लेने के बाद भी उसको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहते थे पूरा टाइम। हाँ, बहुत, मैं उसमें बहुत प्रैक्टिस की। ये सब एंसेंट हमारी विद्याएं हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं काम आती हैं। ठीक है। जी दी। सो शुभ रात्रि। ईश्वर और थैंक पितरों यू की दी। कृपा हमेशा जय आप माई। और आपके परिवार पे बनी रहे। खूब सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब समृद्ध रहिए, खूब हंसते मुस्कुराते हुए आपके जीवन हर एक दिन अच्छा अच्छा अनुभव हो। शुभ रात्रि। जय माता दी।